ओ भाई 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 भाई, एक और आईसीसी टूर्नामेंट, एक और इंडिया पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान की फिर से हुई जोरदार धुलाई। अगर पाकिस्तान में जरा सी भी शर्म बाकी है तो इस हार के बाद पूरी की पूरी टीम को ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। करेक्ट। और पाकिस्तान की क्रिकेट रिटायरमेंट अगर नहीं लेती तो पाकिस्तानी व्यूवर को, उनके दर्शकों को क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नहीं, यह मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्रिकेट देखने से अच्छा है गंदी नाले में लड़ते हुए सूरों की लड़ाई देख लो। इससे अच्छा पड़ोसी के छत पर सूखता हुआ कच्छा देख लो, और नहीं तो घर पर छोटे बच्चों की जुए देख लो। लेकिन भूल कर भी अपनी पाकिस्तानी टीम का मैच मत देखना, यह लोग इसके लायक भी नहीं है। कोई नहीं। इस हार के बाद पाकिस्तान दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिनके घर में टूर्नामेंट हो रहा है और मैच हार कर उसे वापस अपने ही घर जाना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा बेइज्जती पूरी दुनिया में आज तक किसी की नहीं हुई। मतलब अभी तो लाहौर और कराची के नए बनाए स्टेडियम में पेंट भी नहीं सूखा था, और अभी तो नए स्टेडियम की सीटों पर लगी पन्नी भी नहीं उतरी थी कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक साल से इन लोगों ने हमारा जीना आराम कर रखा था। इन लोगों की कंप्लेंट ही खत्म नहीं हो रही थी कि तुम लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे हो, देखो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें दुबई में हरा कर इस बेइज्जती का बदला लेंगे। और पता नहीं क्या अंड के बन ये लोग बक रहे थे। लेकिन उसी टूर्नामेंट से बाहर होने में इनको 4 दिन नहीं लगे। बेचारे 6 महीने से यही सोच कर खुद को तसल्ली दे रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो क्या हुआ, हम इंडिया को दुबई में हरा कर उसे उसकी औकात दिखा देंगे। तो अब दिखा दी औकात। सच में यार, इतना गंदा खेलते हो, इधर आओ जरा। दुबई की जिस पिच पर 14 में से 10 बार बाद में खेलने वाली टीमें जीतती हैं, तुमने क्या सोचकर पहले बैटिंग ले ली? और बैटिंग ले भी ली तो मर कर क्या खेल रहे थे? पहले 10 ओवर तक इन पापियों के सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। इसके बावजूद 11 से 30 ओवर के बीच इन दुम छल्लों से सिर्फ 75 रन ही बन पाए। तुम बोल रहे थे कि हम मुगलों के वारिस हैं। तुम्हारी बैटिंग देखकर लग रहा है कि तुम मुगलों के नहीं, कछुओं के वारिस हो। पिछले मैच में बाबर आजम कछुओं के बाप की तरह खेल रहा था, और भारत वाले मैच में, यानी कल वाले मैच में जितनी स्लो बैटिंग रिजवान ने की, उसे देखकर तो कन्फर्म हो गया है तुम लोग कछुओं के वारिस हो या मुगलों की पूरी कौम। 70 गेंदों पर उससे 40 रन बने। इससे ज़्यादा तेज तो मेरे दोस्त की 100 साल की परदादी भाग लेती है। भाई, संभल कर खेलने में और डर कर खेलने में फ़र्क होता है। और अगर इतना ही डर कर खेलोगे तो तुम इंटरनेशनल मैच क्या, घर पर छोटे भाई के साथ ताश में भी नहीं जीत सकते। ना तुमसे स्टार्टिंग में बैटिंग होती है, ना बीच के ओवर में रन बनते हैं। खुश दिल को छोड़कर इंडिया वाले मैच में किसी ने कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे? कैसे जीतोगे भाई? 2 दिन पहले तुमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच नहीं देखा? इंग्लैंड जब इंडिया आई थी तब तुमने हमारे वनडे मैच नहीं देखे? भाई लोग, इंटरनेशनल क्रिकेट कहाँ पहुँच गया, और तुम लोग आज भी 70 के दशक की धुन पर पता नहीं कौन सा ताना बुना बजा रहे हो। इतना स्लो तो मेरा 60 साल पुराना स्कूटर नहीं चलता जितनी स्लो तुम्हारी इनिंग्स चलती है। सॉफ्टवेयर क्यों नहीं अपडेट कर देते भाई? उसके लिए कौन सा पैसा लगता है? तो चलिए पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह मरमर के ये नापाकी खेले थे, उसके बाद वैसे भी इनसे 250 रन ही बनने थे। वही हुआ, पूरी टीम 240 रन पर ऑल आउट हो गई। क्या हो गया राहुल जी? खत्म। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने उतने ही रन बनाए हैं ताकि गिल या कोहली आराम से 100 रन बना सके। और बाद में हुआ भी वही। रोहित भाई ने आकर 2 चौके लगाकर इनका बाजा बजाया। लेकिन पिछले 25 सालों से खुद को 25 साल का बता रहे शाहिन अफरीदी ने एक शानदार यॉर्कर डालकर रोहित को आउट कर दिया। अगर आप मुझसे पूछे तो पूरे मैच में शाहिन का वो यॉर्कर ही एक ऐसा मोमेंट था जब लगा कि शायद पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। लेकिन रोहित के आउट होते ही जैसे ही गिल ने शाहिन पर काउंटर अटैक किया तो पाकिस्तान का कुछ भी घंटा नहीं होने वाला। कोहली और गिल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गली के बड़े भैया 12-12 साल के बच्चों के साथ खेल रहे हों, और बच्चे बेचारे कुछ भी बोल नहीं पा रहे, क्योंकि वही भैया को संडे वाली नींद से उठाकर लाए थे कि भैया हमारे साथ खेल लो। जब इंडिया की बैट चल रही थी तो रिजवान की शक्ल ऐसी लग रही थी कि लग रहा था कि यार अभी ये बोलेगा कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, पापा आ गए हैं। सच में यार, मैं जब भी मैदान में रिजवान को टेंशन में देखता हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मैच की सिचुएशन की वजह से टेंशन में है, या ये सोच कर घबराए हुए हैं कि मैच के बाद इंग्लिश भी बोलनी है। दूसरी बार पूरी पाकिस्तानी टीम उम्मीद से तब हुई जब हमारा गिल अबरार की शानदार बॉल पर आउट हो गया।
तब भी 1 सेकंड के लिए लगा कि शायद पाकिस्तान वापसी कर सकता है, मगर गिल के आउट होने के बाद फिर अय्यर भाई ने खूंटा गाड़ दिया और उसके बाद वो आउट हुए। तब तक पाकिस्तान की टीम लाहौर की टिकट बुक कर चुकी थी। लास्ट में इंडियन फैन का बस यही इंटरटेन बचा था कि कोहली भाई ये मैच जिताते हैं या नहीं, सेंचुरी मारते हैं या नहीं। एक बार फिर से पिच पर आए अपन के हार्दिक भाई, जिन्होंने एक बार आपको याद होगा कि इंग्लैंड वाले मैच में गिल का 100 नहीं होने दिया था और जब कोहली को जीत के लिए रिक्वायर 32 रनों में से 16 चाहिए थे तो पंड्या ने 2 चौके लगाए। वो तो भला हुसैन अफरीदी का जिन्होंने पंड्या को आउट कर दिया और फिर अक्सर पिच पर आ गई, वरना कोहली भाई का 100 नहीं होना था। पाकिस्तान के खिलाफ तो अगर कोहली 150 साल की उम्र में भी हो जाते हैं तो और व्हील चेयर पर भी आते हैं तो 70-80 रन तो आराम से बना सकते हैं। देखो कल क्या हुआ, भाई ने फिर से प्रूव कर दिया कि असली के किंग और घंटे के किंग में क्या फ़र्क होता है। और कल के मैच में हुआ भी यही। घंटे का किंग 20-25 रन बनाकर आउट हो गया, अपने बिल में गया, और असली किंग ने एक बार फिर से तब 100 बनाया जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जी हाँ, इस 100 के साथ ही कोहली भाई के वनडे में 51 शतक हो गए हैं, 51 शतक हो गए हैं और वह सबसे कम इनिंग में वनडे क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर भी बन गए हैं। सचिन ने 14,000 रन बनाने में कोहली से 65 पारियां ज़्यादा खेली थी। इसी से पता चलता है कि कोहली भाई वनडे में क्यों लेजेंड है। कायदे में ये छोटे कुल मिलाकर वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को 6 महीने पहले ही पता चल गया था। पाकिस्तान एक बार फिर भारत से हारकर अपनी बेइज्जती करवाकर लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गया। उनके सेमीफाइनल में पहुंचने की बस कुछ ही सूरत बची है, जैसे अगर अगले मैच में बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, फिर डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देकर मेरी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर ले, फिर भैंसें दूध देने के बजाय सीधा पनीर देना शुरू कर दें और बबूल के पेड़ पर आम लगना शुरू हो जाए, ये सब हो जाएगा तो पाकिस्तान अभी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। बस आपने क्या नहीं करना है इमरान साहब, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। सच में यार, मुझे तो कभी कभी पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत बुरा लगता है। ले देकर इन लोगों के पास अपना दिल बहलाने के लिए सिर्फ क्रिकेट का खेल है, उसमें भी बेचारे 1 साल से तो इसी टेंशन में थे कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, फिर इस टेंशन में थे कि टूर्नामेंट से पहले स्टेडियम बन पाएंगे या नहीं। हर दूसरा पाकिस्तानी यूट्यूबर दिहाड़ी मजदूर बनकर स्टेडियम में ईंट लगवा रहा था ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने आखिर में यह बता दिया कि बेइज्जती करवाने के लिए स्टेडियम के मोहताज नहीं है वो, इसके लिए तो भैया इनका छिड़ा हुआ गेम ही काफ़ी है। मेरा पाकिस्तानी आवाम से और पाकिस्तानी टीम से बस कहना है कि तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए छोड़ दो क्रिकेट, ले क्रिकेट से संन्यास। जब क्रिकेट खेलना वैसा भी नहीं आता तो खेल कर करोगे भी क्या। इस हार के साथ ही उन पाकिस्तानियों को भी कट्टे डकार आने बंद हो जाएंगे। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद से 8 सालों से खुशी के मारे सो नहीं पाए। इस हार के बाद ढकार तो क्या शायद उनकी सांसें आनी भी बंद हो जाएं। इस 6 विकेट की हार के बाद उनकी भटकी हुई अकल शायद कई सालों के बाद वापस से अपनी असली ठिकाने पर पहुंच जाए। पिछले 8 सालों से ये मूंगफली चोर उसी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का झुंझुना बजा रहे थे, लेकिन नहीं, ढोंगी की पूंछ और कुछ पापियों की हरकत को आप कभी सीधा नहीं कर सकती। बॉस, कल की इस जीत के साथ एक बार फिर से साबित हो गया है कि आज भारत और पाकिस्तान की टीम में वही फर्क है जो नोकिया और आईफोन में। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और पाकिस्तान की टीम के लिए कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका स्वागत है। मैं कमेंट को लाइक भी जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव, धन्यवाद।